अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज़ डॉक्टर फरार रहमान विद अनदर सोशल इशू। आज का सोशल इशू डॉक्टर्स के हवाले से है। मुझे मेरे बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने, रेजिडेंट्स ने ये कहा है कि प्लीज़ डॉक्टर्स में स्ट्रेस पर कोई व्लॉग बनाएं। तो मैंने सोचा कि ये ऐसा सेंसिटिव इशू है और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिन पे अलग अलग बात हो सकती है, तो कुछ बात आज कर ली जाए। डॉक्टर्स में स्ट्रेस की जो बहुत बड़ी वजह होती है, स्पेशली जो इनिशियल पीरियड होता है अपने हाउस जॉब और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम वाला जो पीरियड होता है, उसमें हैवी वर्कलोड और फिर फाइनेंशियल इशू। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो विदाउट सैलरी हाउस जॉब कर रहे होते हैं, विदाउट सैलरी पीजीशिप कर रहे होते हैं, और उसके साथ में जब उनको शादियां भी करनी पड़ती हैं, ये डॉक्टर्स का वो टाइम होता है जो उनकी गुड रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, तो शादी भी साथ में करनी होती है। डोमेस्टिक आपके जो इश्यूज़ होते हैं उनके बढ़ने की वजह ये होती है कि आपकी शादी के साथ आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते हो, और फिर हैवी वर्कलोड, इतनी लंबी लंबी आपको ड्यूटीज़ करनी होती हैं, आप लोग पार्टनर्स एक दूसरे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हो, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो हमारे पीजी स्टूडेंट्स में कॉमन कॉज है स्ट्रेस की, वो होती है उनकी जो रिसर्च स्टडी होती है। काम का वर्कलोड एक तो बहुत ज़्यादा होता है, उस काम के वर्कलोड के साथ जब उनको वो रिसर्च अपनी स्टडी को मैनेज करना होता है, और वो इतना उनके लिए एक मुश्किल प्रोसेस होता है, टॉपिक सिलेक्शन से लेके प्रपोजल राइटिंग, साइनॉप्सिस राइटिंग, उसके बाद थीसिस और डिसर्टेशन तक पहुंचना उनके लिए एक मार्रका होता है। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, एथिकल रिव्यू बोर्ड से लेके एडवांस बोर्ड तक पहुंचना उनके लिए एक कारनामा होता है, उस बोर्ड से निकल जाना, और उस सारे प्रोसेस में बार बार करेक्शंस, और कभी तो किसी बोर्ड, किसी इवन एडवांस बोर्ड तक पहुंचने के बाद ये होता है कि स्टूडेंट्स को स्टडी का टॉपिक ही चेंज करने के लिए बोल दिया जाता है, सारी की सारी स्टडी रिजेक्ट करके दोबारा से उस साइनॉप्सिस लिखने को बोल दिया जाता है। तो ये इतना बड़ा ट्रॉमा होता है जिससे स्टूडेंट्स के लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो है, और उसके साथ फिर आपको 24 घंटे की, 30 घंटे की, हर ऑल्टरनेट डे पे, थर्ड डे पे आपको ड्यूटी भी करनी होती है अपने वार्ड्स के हिसाब से। जिस तरह से जो वार्ड जितना बिजी होता है, उस जिस हिसाब से जिस वार्ड की इमरजेंसी ड्यूटीज़ आ रही होती हैं और उसमें पीजीज़ की आपके तादाद होती है, उस हिसाब से ड्यूटीज़ लग रही होती हैं, तो ये सारा कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैनेज करना एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, और ये बहुत कॉमन कॉज है स्टूडेंट्स में, पीजी स्टूडेंट्स में स्ट्रेस की। और इस स्ट्रेस से निकलने के लिए क्या किया जा सकता है और इस स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पे हम अपने अगले व्लॉग में बात करेंगे। थोड़ा नहीं, मुकम्मल सोचिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।